बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू देसी इंग्लिश फिटनेस यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। तो आज की वीडियो में आप लोगों के लिए जो लेकर आऊँ, इसमें आज हम बात करेंगे मोटापे के ऊपर। जिन लोगों को मोटापे का मसला है या फिर जिन लोगों को कब्ज़ रहती है, ख़ास तौर पर यह वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों का काम ज़्यादातर बैठ के करने वाला है, सारा दिन बैठे रहते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, जहाँ कोई और ऐसा काम है जिस काम में वो सारा दिन उनको बैठना पड़ता है। तो बैठने की वजह से ज़्यादा चला फिर नहीं जाता उनसे, तो उसकी वजह से उन लोगों का पेट जो है वो बढ़ गया है, या ज़्यादा बैठने की वजह से उनको कब्ज़ की प्रॉब्लम हो गई है। ये उन लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ये लाजमी नहीं कि आप इसको कब्ज़ के लिए या बढ़े हुए पेट के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको नॉर्मली जब आप कई बार ऐसा होता है खाना ज़्यादा खा लेते हैं, उसकी वजह से आपको पेट की कोई प्रॉब्लम पैदा हो जाती है, आप उसके लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैदे में गैस हो जाती है, उसके लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नहायत ही ज़बरदस्त ये चीज़ है। आसान है, बनाना भी आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है इसको बनाने में, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। तो इसको बनाएं, इसको इस्तेमाल करें, घर में रखें, बड़े बच्चे सभी इसको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा सबको ही फ़ायदा होगा। तो चलते हैं अपने नुस्खे की तरफ। ये चीज़ मैं आज आप लोगों को बताऊंगा, बहुत ही आसान है। इसमें आपने इस्तेमाल क्या करना है कि अजवाइन ले लेनी है। अजवाइन आप जितनी भी लेना चाहें आप उतनी ले सकते हैं, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, जितना भी। ये एक फक्की बन जाएगी। फक्की घर में वैसे भी पड़ी रहे, एक तो उसको होना कुछ नहीं है, ख़राब नहीं होगी, दूसरा जो घर में पड़ी हो तो कभी भी इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो जो हम फक्की वगैरह बाहर से ख़रीदते हैं, या फक्की बनाने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी उसमें चीज़ें डलती हैं। लंबा थोड़ा सा वो नुस्खा हो जाता है, काम थोड़ा सा लंबा हो जाता है, चीज़ें ज़्यादा डालनी पड़ती हैं, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो जो लोग इतना कुछ नहीं कर सकते, जो उन लोगों के लिए बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि चलो ये आसान है, बनाने में आसान है। जो लोग इतना लंबा चौड़ा काम नहीं कर सकते उन लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। अजवाइन आपने ले लेनी है, जितनी भी मकदार आप लेना चाहें, 100 ग्राम ले लेते हैं। ये नुस्खा का अभी मैं आप लोगों को सिर्फ बताने के लिए कि 100 ग्राम अजवाइन ले लें। अजवाइन लेने के बाद आपने करना क्या है कि नींबू का रस निकाल लेना है। नींबू का पानी निकाल लें, आप किसी भी तरीके से निचोड़ के निकाल लें, किसी मशीन के ज़रिए से निकाल लें। इतने नींबू ले लें कि पानी इतना हो। अजवाइन अगर आपने एक प्याली के अंदर डाली है तो वो जो नींबू का रस है वो इतना होना चाहिए कि अजवाइन के अंदर आप डाल दें, और अजवाइन जो है पानी, जो नींबू का पानी है वो अजवाइन के ऊपर आना चाहिए, अजवाइन पानी के अंदर डूब जानी चाहिए सारी। इतना नींबू का जो पानी है वो होना चाहिए। उसको आप डाल के किसी भी बर्तन में जिसमें आपने उसको रखा हुआ है, किसी चीज़ में अजवाइन को डाला है, नींबू का पानी इतना होना चाहिए कि वो अजवाइन के ऊपर हो, जो अजवाइन है वो पानी के अंदर डूबी हुई हो। उसको आपने रख देना है सेफ़ जगह पे, किसी ऐसी जगह पे कि उसमें कचरा वगैरह ना डले। उसको रख दें और उसको दिन में 2 बार उसको आपने हिलाना है। एक बार सुबह को हिला दें और एक बार शाम को हिला दें। दिन में 2 बार उसको लाजमी हिलाना है, और उसको आपने 5 दिन ऐसे ही पड़े रहने देना है। और डेली आपने उसको 2 बार हिलाना ज़रूर है, और 5 दिन उसको पड़े रहने देना है। 5 दिन बाद आपने उसको निकालना है। पानी जो है उसका खुश्क हो जाएगा, उसको निकाल के अगर तो गर्मियाँ हैं तो साए के अंदर उसको आप खुश्क कर लें। अगर सर्दी का मौसम चल रहा है तो आप उसको धूप भी लगा सकते हैं, क्योंकि साए के अंदर वो खुश्क नहीं होगी, सर्दी का मौसम पहले है। तो उसको आप साए के अंदर, गर्मियों में साए के अंदर, और सर्दी है तो धूप के अंदर उसको खुश्क कर सकते हैं। खुश्क कर लें तो खुश्क करने के बाद आप उसको पीस लें। उसको कूट भी सकते हैं, मशीन के ज़रिए पीस सकते हैं, जैसे आपको मुनासिब लगे आप उसको पीस कर उसका पाउडर बना के रख लें। अब जब उसको पीस लेंगे तो आपकी जो फक्की है वो तैयार हो जाएगी। अब इसको इस्तेमाल करने का जो तरीका है, जो लोग इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने बढ़े हुए पेट के लिए, क्योंकि उनका पेट बड़ा हुआ है, वो पेट छोटा करना चाहते हैं, उनके लिए इसका तरीका ये है कि जो खाने का चम्मच होता है, जो खाना हम खाते हैं उसका जो चम्मच का चौथा हिस्सा होता है, वो हमने इसको इस्तेमाल करना है खाने से तकरीबन आधा घंटा पहले, 20 मिनट पहले। दिन में अगर 2 बार खाना खाते हो तो इसको 2 बार इस्तेमाल करना है। अगर 3 बार खाना खाते हो तो आप इसको 3 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इस्तेमाल आपने तब ही करना है जब आपने खाना खाना है। खाना खाने से 20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले इसको आप खा लें। अगर आप खाना खाने से पहले इसको भूल जाते हैं, खाना नहीं याद रहता, तो फिर खाने के फ़ौरन बाद इसको इस्तेमाल नहीं करना। कम से कम 2 घंटे बाद आप इसको इस्तेमाल करें। लेकिन इसका जो बेस्ट, इसका जो तरीका है, जो इसका ज़्यादा फ़ायदा होता है वो खाने से पहले का ही है। इसको आप खाली पेट में खाएं। जब खाना खाना है उससे कम से कम आधा घंटा पहले आप इसको खा लें, तो आधे घंटे बाद आप खाना खाएं।
तो इससे इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर कोई आदमी इसको इस्तेमाल सिर्फ इसलिए करना चाहता है कि उसके मैदे के अंदर गैस पैदा हो गई है या बदहज़मी किसी वजह से हो गई, खाना ज़्यादा खा लिया है, तो वो किसी टाइम पे भी इसको खा सकता है। बदहज़मी के लिए किसी टाइम पे भी इसको इस्तेमाल कर सकता है, वो खाएगा तो इससे इंशाल्लाह उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन बड़े हुए जो पेट के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं उनके लिए यही एक मखसूस टाइम है, उसी टाइम पे इस्तेमाल करें तो वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।